गठबंधन पर सुनिए ओपी राजभर का जवाब। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जहां पलटू राम कहा जाता है, तो वहीं यूपी की राजनीति में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बिन पेंदी का लोटा कहा जाता है, जिनका भरोसा नहीं कब किस पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि किसी भी पार्टी के साथ उनकी दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चलती है। तभी तो साल 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री तक बने, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वही राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और चुनावी मंच से सीएम योगी को ही भीख मंगवाने की बात करने लगे। लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि अब वही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के इतना करीब आ गए हैं कि योगी सरकार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ये बात सियासी नेताओं ने ही एक दो बार नहीं बल्कि कई बार साबित की है, फिर वो चाहे एक दूसरे की धुर विरोधी रही सपा और बसपा का साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो, या फिर साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहा हो। बीजेपी को हराने के लिए सपा ने बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब साल 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ भी दोस्ती कर ली और राजभर भी अखिलेश का साथ पाकर इस कदर भौकाल मारने लगे थे कि उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ हमला बोलते बोलते यहाँ तक कह दिया था कि सीएम योगी को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाकर वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो पहले उम्र इस सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सीएम योगी से भीख मंगवाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जनता जनार्दन एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगी और वही योगी सरकार एक बार फिर उन्हें बड़ी सौगात देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बना देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, चुनाव के दौरान सीएम योगी से भीख मंगवाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर अब खुद सीएम योगी के राज में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की, उसके कुछ ही देर बाद ये खबर आ गई कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बना दिया है। डिप्टी सीएम का ये फैसला बता रहा है कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की योगी सरकार में एंट्री हो गई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को जिस फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, उस फाउंडेशन के अध्यक्ष खुद ब्रजेश पाठक है। क्या है अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन? दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता और भारत के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के करीब 2 साल बाद साल 2020 में यूपी के तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन की नींव रखी थी और एक बयान में बताया था कि अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता रहा है। अटल जी के कारण लखनऊ का चहुमुखी विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। लखनऊ का एक एक व्यक्ति अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। फाउंडेशन का उद्देश्य अटल जी के विचारों का काव्य गोष्ठी, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों के जरिए देश में प्रचार प्रसार करना है। फाउंडेशन अटल जी के साथ काम करने वालों को सम्मानित करेगा। ब्रजेश पाठक ने विधि एवं न्याय मंत्री रहते हुए इस वाजपेयी फाउंडेशन की नींव रखी थी और आज यूपी के डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को इसका सह अध्यक्ष बना दिया। यानी 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के खास मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर की भी बड़ी भूमिका रहेगी। यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से राजभर को दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के करीब आ रहे हैं। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, इस बारे में सटीक जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब देते हुए कह रहे हैं, राजनीति में कोई कसम किसी ने खाई है। क्या बीजेपी और पीडीपी में गठबंधन एक होने की संभावना कभी थी? बार बार कहता हूं, नेता दुमुहिया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ नहीं पता। बहरहाल इन दिनों समाजवादी पार्टी से तलाक लेने वाले एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से कभी सीएम योगी से भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलाने की बात कही थी और आज उसी योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्हें अटल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बना रहे हैं,
इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।